वाराणसी में एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में गुरुवार को आर्य महिला महाविद्यालय के ज्ञानानंद सभागार में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला सम्मेलन की मुख्य वक्ता सांसद बांसुरी स्वराज रही। सांसद दिल्ली बांसुरी स्वराज ने पहलगाम हमले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जो न झुकता है, न रुकता है और न ही थमता है। किसी भी चुनौती का दृढ़ता के साथ सामना करता है, मुंहतोड़ जवाब देता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के पूर्व जो हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा है, ये मौन मेरी बहनों ने मेरे साथ केवल श्रद्धांजलि के रूप में नहीं रखा, बल्कि ये मौन हमने प्रतिज्ञा के रूप में रखा है। प्रतिज्ञा ये है कि न हम डरेंगे, न हम भूलेंगे और न ही हम छोड़ेंगे। एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे भाई क्या है ये एक राष्ट्र एक चुनाव? एक राष्ट्र एक चुनाव नीति है, बिल्कुल नीति है, विचार है, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव समाधान है। यानी ये नीति भी है, विचार भी है और समाधान भी है। आप कहेंगे भाई इसमें होता क्या है दीदी? इसमें ये होता है कि भाई देश को बार बार की चुनाव प्रक्रिया से छुटकारा देकर हम एक ही बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए। अब आप बोलेंगे इससे फायदा क्या है? अरे मैं समझाती हूं। अब समझ लीजिए कि एक परिवार में 2 जुड़वा भाई हैं और दोनों जुड़वा भाइयों की विवाह की उम्र हो गई है, तो परिवार कहता है भाई ठीक है, अब दोनों का ब्याह कर दो, और ये तय किया जाता है कि दोनों भाइयों का विवाह हम एक ही मंडप में एक ही दिन एक साथ कर देंगे। तो जरा मुझे बताइए, पैसे की बचत होगी कि नहीं? समस्याएं कम होंगी कि नहीं? ग्वालियर में 2 बीघा जमीन के लिए लखनौती खुर्द गांव को दहलाने वाला गुंडा सचिन गुर्जर 2 शूटर समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछली 22 मार्च से पुलिस को इसकी तलाश थी। पकड़े गए तीनों आरोपी रात को कार से बाहर निकल रहे थे, तभी पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई में जुट गई है। झांसी रोड पुलिस स्टेशन के लखनौती बुर्ग में कुछ दिन पूर्व जो है जमीन के विवाद पर से जो है एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर प्राणघातक हमला और हवाई फायरिंग की थी वेपन से। उनकी रिपोर्ट पर से जो अपराध पंजीकृत किया गया था। झांसी रोड पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। कल जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। सचिन गुर्जर, अमित किरार, देवेंद्र को गिरफ्तार किया। इनका पुलिस रिमांड, इनसे जो वेपन्स इन्होंने यूज किए थे उसके संबंध में 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम रवाना की। थाना दरगाह शहरी क्षेत्रांतर्गत राजगढ़िया राइस मिल के ड्रायर में धुआं उठने पर कुछ मजदूर वहां देखने पहुंचे और बेहोश हो गए। स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फायर विभाग की टीम द्वारा घायलों को बाहर निकाला गया, साथ ही इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में शेष 3 अन्य लोगों का इलाज जारी है, जिनकी स्थिति सामान्य है। जिलाधिकारी द्वारा घटित घटना के संबंध में जांच टीमों का गठन किया गया है। ये राजगढ़िया राइस मिल है। यहाँ ड्रायर में सुबह धुआं निकल रहा था, तो जो मजदूर जाकर उसको देखने गए तो वो उसमें बेहोश होते रहे। फिर फायर सर्विस आई। फायर सर्विस जिसमें से 8 लोगों को रेस्क्यू करके मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां पर 5 लोगों की डेथ हो गई है। 3 लोगों का इलाज चल रहा है, जो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, सामान्य स्थिति है। प्रथम दृष्टया जांच में पता चलाएगा कि ड्रायर है, ड्रायर में जो चावल सुखाने का काम करता है उसमें कुछ लीक हो रहा था, जिससे धुआं निकल रहा था और आग लगने की कोई ऐसी बात नहीं थी। और इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें CFO हैं, ALC हैं, GMDIC हैं
और बाकी भी टेक्निकल के लोग हैं, इनके जांच रिपोर्ट से जैसा जो चीज़ आएगा उसके अनुसार विधि कार्रवाई। मरने वाले श्रमिक कहाँ के हैं? मरने वाले में 3 कन्नौज के हैं, एक श्रावस्ती के हैं और एक बिहार का है। मौके पे क्या हालत? बिल्कुल स्थिति सामान्य है। बाकी जो कैजुअलिटी है उनकी पोस्टमार्टम पर कार्रवाई की जा रही है। घायलों की हालत कैसी है? बिल्कुल सामान्य है। ये राजगीड़ा राइस मिल है, यहाँ ड्रायर में सुबह धुआं निकल रहा था, तो जो मजदूर जाकर उसको देख आजकल इंसानी रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं। अपने सगे संबंधी ही रिश्तों को कलंकित करने में लगे हुए हैं। थाना उत्तर में एक अजीब मामला सामने निकल कर आया है। यहां मामा अपने रिश्ते की भांजी को लेकर फरार हो गया। टापा खुर्द कोटला रोड निवासी राजा हरीश चंद्र पिछले 1 हफ्ते से अपनी पत्नी को लेकर परेशान है। उसने अपनी पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप युवती के रिश्ते के मामा पर लगाया है। पीड़ित युवक ने साथ ही अपनी पत्नी के चाचा और चाची पर भी उसकी पत्नी को भगाने में शामिल होने का आरोप लगाया है। बातचीत हुई, बैठे रहे, बातचीत हुई और बैठे रहे। उसने बोला आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम मेरे को खानी है। आइसक्रीम लेने पहुँच गए। एक बार देखा मोटरसाइकिल से पड़ी हुई है, दूसरी बार पैसे देने में मैंने चूक कर दी। मामा के साथ, अपने मामा के साथ इसकी 19 तारीख को। आपका मेरा नाम स्वामी देवी है। क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरी 19 फरवरी को शादी हुई थी मेरे बेटे की, 20 फरवरी को, और उसमें मैंने अपनी शादी कर ली और अच्छी तरह से बहू रखाई मैंने, और 2 महीने हो गए। 2 महीने से उसने अपना रंग रूप दिखा दिया और फिर वो लड़ने लगी, झगड़ने लगी, फिर अपने जिद करने लगी। फिर वो लेके आ गई मोबाइल, वो अपने यार से बात करने लगी। हमने पकड़ा उसे तो बोली उसके घर वालों को बुलाया। फिर उसके घर वाले ने कहा कि जो कुछ गलती है हमारी लड़की में गलती होगी तो वो उससे जिम्मेदारी मेरी होगी, और ना ही हमारा साला है तो हम उसमें गोली मार देंगे। फिर वो बात मही रफा रफा हो गई, खत्म हो गई। फिर कुछ दिन बाद, 8-10 दिन बाद, फिर कोई लड़की फिर मार्केट आई इसी 19 तारीख को। मेरे बेटे से कहा मुझे पार्लर जाना, पार्लर जाके मैंने कहा लेके जा। मैंने कि फिर बोला कि मम्मी तुम भी साथ चलो। मैंने कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम दोनों के बीच में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ। फिर बोलने लगी तो मैंने कि तुम दोनों चले जाओ। तो ये लोग आए, फिर इन्होंने पार्लर पे अपना जो करवाया, अपना मेकअप वगैरह करवाया, उन्होंने बातचीत हुई। तो इन्होंने कहा कि हमें जैन मंदिर जाना, तो जैन मंदिर तो ये घुमाने चला गया। बातचीत हुई, फिर लड़ने लगी उसी में, पार्क में लड़ने लगी। फिर बोलने लगी कि ऐसे ऐसे बात है। तो इन्हें कही कि ज़्यादा लड़ेगी तो अब चल कर मम्मी से कहूँगी। तो इसने बोला कि तो आइसक्रीम ले लो, मैं आइसक्रीम खा लूँ। तो ले गए, इसने कही चलो आइसक्रीम ले लेते हैं, दुकान से सब बच्चे खा लेंगे, घर पे चलना है। इतने में इसका मामा, इसका जो मामा का जीजा और उसकी बहन गाड़ी लगा के और जैन मंदिर से रफाला चला गया मामा के साथ भगा के लोग। अच्छा, ये किन लोगों ने शादी करवाई थी? ये शादी कराई थी मेरी रागनी और ललित ने, और मेरी भाभी और भतीजा अरुण, और गीता देवी है उसका नाम, अरुण है, और उसके चाचा नीतू और जीतू, ये चाचा इनका आ गए। इन्होंने मुझे धमकी दी है मानने की कि मेरा तो काम यही है, शादी करवाता हूँ और घरों में से पैसे लूट के भाग जाता हूँ।